Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 4, unit 4 decimals, and the topic would be exercise 4.1. जी तो चलते हैं exercise 4.1 की तरफ. Write the following as fraction and decimal as well. फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट कर लेंगे जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ये आपके पास 10 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 कलर्ड हैं. तो इसको फ्रैक्शन में हम इस तरह लिखेंगे और डेसिमल में हम लिखेंगे 0.2 क्योंकि ये 2/10 है. तो पॉइंट डेसिमल के बाद पहला 10th वैल्यू ये एज इट इज़ आ जाएगी. इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स भी करने हैं. टोटल नंबर आपने काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, और जितने कलर्ड हैं वो न्यूमरेटर और टोटल नंबर ऑफ पार्ट डिनोमिनेटर. और उसके बाद अगर वो 10th में वैल्यू है तो वो एज इट इज़ आपने 10th में लिख देनी है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल नंबर्स. 2/10 जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन भी किया तो ये 0.2 है, ये तो सिंपल है. क्वेश्चन नंबर सी, आप पार्ट सी आपको उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे दिया कि 3/10 यानी 3/10 ये आपके पास आ जाएगा. तो 3/10 को लिखने का वही तरीका है कि आपने डेसिमल के बाद 10th जो वैल्यू है वो आपने लिख देनी है. ये याद रखिएगा कि डेसिमल के बाद 10th वैल्यू आती है, फिर 100th वैल्यू आती है और फिर 1000th वैल्यू आती है. तो ये आपने याद रखना है. और इधर आपके पास होल नंबर आता है डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे होल और राइट साइड पे ये सारी चीज़ें आपके आएंगी. राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शंस. अब आप देखिए कि डेसिमल के बाद 10th वैल्यू पे 8 लिखा है तो 8/10 ही होगा. इसी तरह ये और 1/10 1/10 और ये इसी तरह आपके पास आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0.08 होता तो 8 जो है वो आपका 100th पोजीशन पे लिखा है तो इस फिर आपका बन जाता 8/100. ये आपका फ्रैक्शन आ जाती क्योंकि ये 100th पोजीशन पे है और 10th पोजीशन पे कुछ भी नहीं लिखा, 0 है, तो वो आप कंसिडर नहीं करेंगे. ये कंसिडर करके आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास आएगा क्वेश्चन, पुट अ सर्कल अराउंड द डिजिट इन द 10th प्लेस. ये जितनी भी डेसिमल दिए गए हैं इनकी जो 10th प्लेस पर, 10s नहीं 10th प्लेस पर यानी डेसिमल के राइट साइड पे फर्स्ट प्लेस पर जो डिजिट है उनको एनसर्कल करें. तो डेसिमल के फ़ौरन बाद यहाँ 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है. ये आपने सर्कल कर देने हैं 10th प्लेस पे. जी तो क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स एज वेल. तो ये हमारे पास बॉक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस ये 100 है और जितने कलर हुए होंगे वो आपने ऊपर लिख देने हैं. तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी और फिर जब आपने उसको 100th में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद 10th क्योंकि हमारे पास नहीं है तो 100th जो भी वैल्यू आएगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी. ये 10th वैल्यू है और ये 100th वैल्यू है तो यहाँ पे आपने वैल्यू लिख देनी है इन तमाम की, इनको काउंट करके बॉक्सेस को. इसी तरह ये आपके पास बॉक्सेस के अलावा सिंपल आपको फ्रैक्शंस में दिए गए हैं. जैसे बी पार्ट है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल 6/100. तो आप इसको लिखेंगे पॉइंट, क्योंकि 10th की कोई वैल्यू नहीं दी गई तो 0 आ जाएगा और 100th की वैल्यू ये दी गई है, 100 के ऊपर 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा. तो ये डेसिमल में आप इसको लिख देंगे. इसी तरह जो डेसिमल में दिए गए हैं उनको फ्रैक्शंस में लिखने के लिए आप इसको नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 7 उस तरह सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ पुट द सर्कल अराउंड द 100th प्लेस. डेसिमल के बाद 100th प्लेस पे जो आपके पास डिजिट्स हैं उनको आपने सर्कल करना है. और उससे नीचे क्वेश्चन जो 1000th प्लेस पे है यानी डेसिमल के बाद
1 2 3। पहला टेंस, टेंथ, दूसरा हंड्रेड्स और तीसरा थाउजेंड। तो जो दूसरी नंबर पे होगा वो आपने 100 के लिए सर्कल करना है और जो तीसरे नंबर पे होगा वो आपने 1000 के लिए सर्कल करना है। तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने इनके आंसर्स की से वेरीफाई कर लेने हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।